इससे भी थोड़ा ऊपर उठते हैं, सोचते हैं अब हम धर्म की दिशा में चलते हैं, धार्मिकता की दिशा में चलते हैं। तो क्या करते हैं, पंडित बन जाते हैं, पुरोहित बन जाते हैं, कर्म कांड में लग जाते हैं, यज्ञ कराने में लग जाते हैं, कथा पुराण कहने में लग जाते हैं। नहीं, जिंदगी को ये जो पंडित बन जाते हो, विद्वान बन जाते हो, कथा पुराण कहते हो, कर्म कांड करते हो, इसमें जिंदगी को व्यर्थ में उलझा रहे हो। इससे आनंद नहीं मिलता, इससे उत्सव में जिंदगी नहीं जाती। बहुत सारे लोग हैं, धर्म के नाम पर अभी कितने चैनल चलते हैं, और सब अधिक से अधिकतर लोग रामायण की कथा या भागवत पुराण बस यही सुना रहे हैं। सीता को रावण से हरण करवा रहे हैं, राम से मरवा रहे हैं रावण को। रावण मरता नहीं। हमारे बिलासपुर में जहाँ पर मैं था, उसने देखा दशहरे में उसने 45 फीट का रावण बनाया था। मैं पहुँचा, हमने कहा भाई मुझे ऐसा लगता है कि पिछले साल के रावण के कद से इसका थोड़ा बड़ा है। उसने कहा हाँ, हमने पिछले साल भी हम ही ने बनाया था, पिछले साल 40 फीट का था। तो हमने कहा तो वो तो जल गया रावण पिछले साल, तो कद थोड़ा छोटा होना चाहिए। उसने कहा आप अद्भुत आदमी हो, अगर कद छोटा करेंगे तो देखने कौन आएगा, इसलिए 45 फीट का कर देते हैं। लेकिन अगले साल क्या इरादा है? बोला अगले साल इसको 50 फीट करेंगे। उनके कहा रावण तो हर साल जल रहा है, कद छोटा हुआ दिखता नहीं है। नहीं, इन बातों से याद रखना हमारे जीवन का विकास नहीं होता, इन बातों से हमारे जीवन में प्रेम उदित नहीं होता, इन बातों से हमारे जीवन में संवेदना पैदा नहीं होती, इन बातों से हम परम सत्य और परम ज्ञान और परम प्रेम की दिशा में अग्रसर नहीं होते। बहुत सारे लोग धर्म के नाम जंत्र मंत्र बेचते हैं। एक हैं, पहले टीवी में आते थे, हमारे आस्था चैनल पर ही आते थे, आजकल दिखाई नहीं पड़ रहे हैं बहुत दिनों से। वो दुख निवारण करते हैं लोगों का और मंत्र देते हैं, 25,000 रुपये लो, ये बीज मंत्र लो और तुम्हारा सब दुख दूर हो जाएगा। तुम 25,000 रुपया दे करके आते हो, जपते हो, होना जाना तो कुछ वैसे भी नहीं है। फिर पहुंचते 3-4 महीने के बाद कि महाराज जी हमने तो बीज मंत्र बहुत जपा, कुछ हुआ तो नहीं। कहते तुम जानते नहीं हो, कंप्यूटर का ज़माना है, मंत्र का कोड वर्ड बदल गया है, पासवर्ड। अब और 25,000 रुपये जमा करो, नया पासवर्ड ले लो। तुम भी क्या करोगे, 2-4 बार पासवर्ड 25,000 रुपये दे के लोगे, अंत में तुम भी थक हार करके बैठ जाते हो। बस ऐसे ही धर्म के नाम पर कहानी चलती रहती है, यंत्र मंत्र चलता रहता है। कोई सिद्धि मंत्र बेच रहा है, कोई विनायक मंत्र बेच रहा है, कोई यंत्र बेच रहा है। एक हमारे पब्लिशर हैं जो हमारी किताब भी छापते हैं, कहते हैं महाराज जी हमारा तो काम छापना है, जिन लोगों की आप किताबें मार्केट में पढ़ते हो किसी संत के नाम पर, उनका लिखा हुआ नहीं रहता है। हमने किसका लिखा हुआ रहता है? बोले हमने 3-4 लेखक अपॉइंट कर रखे हैं कि भैया लिख दो, इधर से कोई मंत्र, उधर से कोई मंत्र। नाम संत का चलता है तो उनका नाम दे देते हैं, लिखते तो हमारे सब है। इनको हम 2-2 हज़ार रुपये महीना देते हैं, ये बैठ के लिखते रहते हैं, किसी संत के नाम पर लिखते रहते हैं। नहीं, इन बातों से हम परम जीवन की दिशा में अग्रसर नहीं होते। इसलिए कबीर साहब आज से 600 वर्ष पहले कह चुके, जंत्र मंत्र सब झूठ है। याद रखना कबीर साहब की बात, किसी जंत्र मंत्र के चक्कर में मत पड़ना, आज के बाद तो बिल्कुल मत पड़ना। जंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो जग कोय, मत भरमो इसमें, सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होए। बस एक ही चीज़ तुम्हारे जीवन को परम प्रेम और परम आनंद की दिशा में ले सकती है, वो सार शब्द। वो सार शब्द क्या है? जिसको जान लेने के बाद कुछ जाने को बाकी नहीं रहता, जिसको जान लेने के बाद तुम्हारी जिंदगी की ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस की तरह परमात्मा की ओर चल देती है, वह सार शब्द ओंकार है, एक ओंकार। उसको जब तक नहीं जानते, तुम धन कमा लो, पद कमा लो, प्रतिष्ठा कमा लो, शोहरत कमा लो, सब कुछ अर्जित कर लो, लेकिन अगर उस ओंकार को नहीं जाना तो याद रखना कभी भी आनंद और प्रेम और करुणा की दिशा में तुम्हारे कदम नहीं उठते। धार्मिकता से तुम कोसों दूर होते हो। कहानियों में रामायण की, और मुझे भी कहानी सुनने में बहुत अच्छा लगता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कहानी मत सुनो, लेकिन मनोरंजन के लिए सुनो। लेकिन तुम सोचते हो कि रामायण की कहानी सुनकर, भागवत पुराण सुनकर अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारा जीवन विकसित होगा, तुम सोचते हो कि तुम परम आनंद और परम प्रेम और परम रास की दिशा में तुम्हारे कदम उठेंगे, वहाँ तुम भ्रमित हो। मुझे भी अच्छा लगता है। मैं तो एक दिन बैठ गया
और एक पंडित जी कथा सुना रहे थे। मुझे भी रामायण सुनने बहुत अच्छा लगता है, किसको नहीं अच्छा लगता है। संस्कार ऐसे हैं हमारे कि कोई भी रामायण, मुझे तो आंसू आने लगते हैं। मेरे लोग भी पूछते हैं कि आप रामायण सुनने पे आंसू क्यों गिरते हैं, कि बचपन से गिर रहे हैं, तो आज भी गिरते हैं भाव में। एक तो पंडित जी सुना रहे कथा, सीता मैया के पाँव में कांटा गड़ गया। तो मैंने कहा अरे पंडित जी जल्दी निकलवाओ, मैया को दर्द हो रहा होगा। और वो कह रहे हैं कि एक भीलनी आई, पहले राम ने ऑफर किया, भगवान राम ने, कि मैं कांटा निकाल देता हूँ। सीता ने कहा आप मेरे पति हो, मैं आपसे पाँव कैसे छुआऊँगी। मैंने कहा अरे सीता मैया कांटा तो निकलवाओ ना, अपने और सब रखना। लेकिन अब राम कैसे निकालें, कहते लक्ष्मण तू भाभी के कांटा निकाल। अब लक्ष्मण भी अड़ जाता है, कहता कि नहीं मैंने तो व्रत ले लिया है कि भाभी के शरीर का स्पर्श नहीं करूँगा, तो मैं कैसे पाँव का स्पर्श कर सकता हूँ। मैंने कहा वहाँ बुद्धू आदमी है, कांटा गड़ा हुआ है, अभी उसको व्रत की सूझ रही है, नहीं निकालता है। और मुझे पंडित जी पर भी गुस्सा आता है, क्योंकि हर बार वो थोड़ा रुक जाता है कि आगे का क्या हुआ, कांटे का क्या हुआ। वो भिलनी आती है, भिलनी से पूछता है, राम कहते हैं कि भिलनी सीता के पैर में कांटा गड़ा हुआ है, तो भाई निकाल दो। भिलनी कहते हैं तो तुम क्या कर रहे हो। हाँ, अब राम कहते हैं कि तुम जानती हो ना। अब पंडित जी ने फिर कहानी शुरू कर दी कि राम क्यों कांटा नहीं निकाल सकता। मैंने कहा वो तो हो गई ना कहानी, अब भिलनी से पूरी कहानी दोहराने की क्या ज़रूरत है। मुझे भीतर कांटा सीता मैया को गड़ा है, लेकिन दर्द मुझे हो रहा था कि मैया के पैर में कांटा गड़ा हुआ है। अब भिलनी कहती है तो तू नहीं निकाल सकता तो लक्ष्मण को बोलो। अब लक्ष्मण वाली कहानी फिर चलती है पूरी। फिर भिलनी कहती है तुम लोग हो कौन भाई। तो फिर कहानी कि अब हम दशरथ के पुत्र हैं और स्वयंवर में कैसे हमने सीता को ब्याहा, और पूरी कहानी अब रामायण की फिर पंडित शुरू करता है। और यहाँ मैया के पैर में कांटा गड़ा हुआ है। और अंत में भिलनी जब सारी कहानी सुन लेती है तो उसके बाद कहती है अब तो निकाल भी देते बच्चों, अब तो निकालने वाले नहीं है। कहा क्यों भाई। बोला कि तुम भवसागर से मुझे पार करो तब मैया का कांटा निकालेंगे। अब लो, हमने कहा इतना बड़ा सौदा, मोल मलाई भारतीयों का तरीका है, इंग्लैंड में मोल मलाई नहीं होता। एक मैं खरीद रहा था कोट, तो उसने कहा 30 पाउंड, दुकानदार ने लंदन में। मैंने कहा 30 पाउंड नहीं 20 पाउंड चलेगा। तो कहता ओ यू आर एन इंडियन, ओके टेक इट। वो सारी दुनिया जानती है भारत के लोग बिना मोल मोलाई के खरीदने वाले नहीं है। बस वो भिलनी भी मोल मोलाई कर रही है। बड़ा मुश्किल से घंटा भर पंडित ने ले लिया तो मैया के कांटा निकला। तो मुझे भी अच्छा लगता है सुनना, और मुझे भी संवेदना होती है, मनोरंजन हो सकता है। मगर याद रखना इन कहानियों को सुनने से तुम्हारे जीवन का विकास नहीं हो सकता। इसलिए हज़रत इकबाल कहते हैं हकीकत रवायत में खो गई, ये उम्मत खुराफात में खो गई। ये जो हकीकत है, धर्म की जो हकीकत है, बस ऐसी किस्से कहानियों में खो गई बात। इसलिए रविन्द्रनाथ ठाकुर बहुत प्यारी बात कहते हैं, ओदेर कथा धंधा लागे। ये जो पंडित पुरोहितों की कथाएं हैं, मुझे तो धर्म नहीं लगता, ये तो धंधा लगता है। ओदेर कथा धंधा लागे, तोमार कथा आमी बुझी। हे गोविंद तुम्हारी कथा तो मुझे साफ साफ नजर आती है। तोमार आकाश तोमार बताश, यही तो सभी सोझा सोझी। ये तुम्हारा आकाश, ये तुम्हारी हवाएं, ये तो तुम्हारी कहानी बड़ी साफ सुथरे शब्दों में कहती है। तो याद रखना ये जो सांस्कृतिक धर्म का जो सांस्कृतिक हिस्सा है, मंदिर है, मस्जिद है, ग्रंथ है, गीता है, कुरान है, बाइबिल है, इन बातों से भी तुम परम आनंद और परम प्रेम या जो जीवन का परम उद्देश्य है उसकी दिशा में नहीं बढ़ते। कुछ और प्रज्ञावान और ज़्यादा जो लोग होते हैं इससे आगे बढ़ते हैं और ध्यान करते हैं। अच्छी बात है, लेकिन ध्यान पर भी बहुत लोग रुक जाते हैं। और ध्यान का अर्थ क्या हुआ? अपने निराकार को जान लेना। गोविंद नहीं जाना जाता है ध्यान से, इस बात को खूब याद रखना। ध्यान तुम्हें निराकार तक पहुंचाता है, ध्यान तुम्हें निर्विचार अवस्था तक पहुंचाता है, ध्यान तुम्हें निराकार से आगे बढ़ने नहीं देता, ध्यान तुम्हें परमात्मा से नहीं जोड़ता। इसलिए ध्यान करो, निराकार तक जाओ। क्यों? क्योंकि निराकार में ही ओंकार है, इसलिए जाना है। लेकिन तुम ध्यान पर रुक गए, तुम रास्ते में रुक गए। ओशो से बहुत लोग प्रेम करते हैं, और जो ओशो को प्रेम करने वाले हैं वो ध्यान जरूर करते हैं, क्योंकि ओशो ने ध्यान पर इतना बल दिया। लेकिन उसमें 99% लोगों को मैंने देखा है कि बस ध्यान पर रुक गए, सक्रिय ध्यान, कुंडलनी ध्यान या जो भी ध्यान करते हों, और ध्यान से वे आगे नहीं बढ़ते। ऐसा समझ लो कि कोई चला हिमालय की ओर, रास्ते में रुक गया,
अपना बीच रास्ते में ही जा करके अपना इंडिया बॉर्डर पर, इंडिया नेपाल बॉर्डर पर जाते जाते रुक गया। ऐसे ही ध्यान के राही हैं। ध्यान पर रुकना नहीं है, बल्कि ध्यान पर रुकने वालों के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने बड़ी प्यारी बात कही है। सुनो, ध्यान पर जो रुके हैं उसके लिए क्या कहते हैं? जाना कहाँ है? प्रेम तक जाना है। प्रेम मंजिल है तुम्हारी यात्रा की, लेकिन तुम ध्यान पर रुक गए तो गुरु गोविंद सिंह जी क्या कहते हैं? कहा भयो जो दो लोचन मूद के और बैठ रही हो बक ध्यान लगाए हो। क्या करते हो? बगुले जैसा आंख बंद कर लेते हो और ध्यान करते हो। क्या करना होगा? ध्यान करने से कुछ होगा क्या? मैं एक सूफी फ़कीर के पास जाता रहा हूँ, आज भी उनका मेरे प्रति प्रेम है। तो मैं जब जाता था तो वहाँ बैठ जाता था, आंख बंद कर लेता था। एक दिन उन्होंने कहा कि ये आंख काहे बंद करके मेरे पास बैठ, तो एक बात बताओ, ओशो सन्यासी जो भी आते हैं बस देखते हैं आंख बंद करके बैठ जाते हैं, तुमको भीतर कुछ दिखता है? मैंने कहा नहीं दिखता तो नहीं है। बोले काहे को आंख बंद करके दी? कुछ भीतर सुनाई पड़ रहा है? मैंने कहा नहीं सुनाई तो नहीं पड़ रहा है। उनका इशारा ओंकार की तरह था, दिखाई देने में भीतर एक प्रकाश है परमात्मा का, उसकी ओर इशारा था। लेकिन उन दिनों मुझे न तो दिव्य प्रकाश की जानकारी थी, नहीं दिव्य संगीत की जानकारी थी। बोले न तो तुम्हें भीतर कुछ सुनाई पड़ता है, न कुछ तुम्हें भीतर दिखाई पड़ता है, कम से कम यहाँ बैठे हो तो मुझे तो सुनो, मुझे तो देखो। बस ऐसे ही लोग आंख बंद करके समय नष्ट कर रहे हैं ध्यान में। कहा भयो जो दो लोचन मूद के और बैठ रही हो बक ध्यान लगायो। बगुले जैसा जैसे मछली पर ध्यान लगाए हैं, बस ऐसे ही लोग आंख बंद करके बैठे रहते हैं। और नहात फिरियो लिए 7 समुद्र लोक गए पर लोक गंवायो। ऐसे तीरथ तीरथ समुद्र नहाते हुए, गंगा सागर तो पुष्कर, तो पता नहीं कहाँ नहाते चल रहे हैं लोग। कहते हैं गुरु गोविंद सिंह जी ये नहाने से कुछ होगा क्या? कुछ होने वाला नहीं। तुम्हारा लोक भी जाएगा, परलोक भी जाएगा। तुम्हारा समय गया, तुम्हारा धन गया, तुम्हारी ऊर्जा गई, और परलोक में भी कुछ पूंजी तो तुमने नाम की कमाई नहीं। और बास कियो बिखियान सो बैठ के ऐसे ही ऐसे जो बैस बितायो, मंच पर चढ़ जाते हो, आता जाता कुछ नहीं। रामायण की कहानी लेके बैठ गए, महाभारत की कहानी लेके बैठ गए, और पुराण की कहानी लेकर के बैठ गए। और देखो कितने लोग प्रवचन देते हैं, लेकिन कहते हैं गुरु गोविंद सिंह जी ऐसे जो मन से भाषण देते हो, मन से प्रवचन देते हो, कुछ जानते नहीं, अपने भी तुम अपना समय नष्ट कर रहे हो और लोगों का भी समय नष्ट कर रहे हो। इससे भी नहीं होगा तो कैसे होगा? सुनो गुरु गोविंद सिंह जी के आग्नेय वचन सुनो। साच कहूँ सुन ले सबय, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। एक ही तरीका, और कोई तरीका इस संसार में नहीं है। जो प्रेम के मार्ग पर अगर चलते हो, प्रेम में जी सकते हो, भीतर प्रेम की ऊर्जा पैदा करो, भीतर प्रेम का झरना बहने जाने दो, और तभी तुम परमात्मा को पा सकते हो। ओशो एक बड़ी अद्भुत बात कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्ञान से परमात्मा जाना जाता। ज्ञान अंतिम नहीं है, प्रेम अंतिम है। ज्ञान से परमात्मा जाना जाता है, प्रेम से परमात्मा हुआ जाता है। ज्ञान साधन है, ज्ञान साधन है, प्रेम सिद्धि है। याद रखना, वो ज्ञान व्यर्थ है अगर उससे तुम्हारे भीतर प्रेम नहीं पैदा होता। एक बार मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी, आज भी दोहराना चाहता हूँ। मेरी समाधि पर लिखना वह सो रहा यहाँ जो जाग गया। मेरी समाधि पर लिखना वह सो रहा यहाँ जो जाग गया। मैं एक पंक्ति भूल रहा हूँ, आगे की पंक्ति मैं बताता हूँ। जाते जाते कह गया भजन। हाँ, जिसने इतना था प्रेम किया, हरियाकर स्वयं सराह गया। जाते जाते कह गया वचन, है नहीं प्रेम से बड़ा भजन। अथ प्रेमम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। तुम्हारे जीवन में प्रेम कैसे पैदा हो, तुम्हारे जीवन में करुणा कैसे पैदा हो, बस ये बात ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इस बात की शुरुआत सद्गुरु की सत्ता से होती है। बिना सद्गुरु से जुड़े हुए तुम्हारे जीवन में प्रेम पैदा नहीं होता। जो असली प्रेम है, जैसे फूलों में खुशबू है, उस प्रेम की बात संत करते हैं जिसकी कोई दिशा नहीं होती। जब वो फूल में खुशबू की तरह भरा होता है, जो भी जाए फूल की तरह उस खुशबू को महसूस कर सकता है। ऐसे ही संत प्रेम से ऐसे लबालब भरा होता है, जो भी संत के पास जाता है उसके प्रेम को महसूस होता है, जिसका कोई डायरेक्शन नहीं है। इट इज़ नो डायरेक्शन, डायरेक्शन लेस लव, जिसको प्योर लव कहते हैं। शिरडी के साईं बाबा से किसी ने पूछा आपका परिचय क्या है? शिरडी के साईं बाबा ने कहा मैं प्रेम हूँ। उनके शिष्य हुए उपासनी महाराज, गांधी जी और कस्तूरबा के भी
आध्यात्मिक गुरु थे। उपासनी महाराज से किसी ने पूछा आपका परिचय, उपासनी महाराज ने कहा प्रेम। उनके एक ही शिष्य, और शिरडी बाबा के लाखों एडमायरर्स हैं, हजारों शिष्य हुए, मगर एक ही व्यक्ति परम ज्ञान को उपलब्ध हुआ, उपासनी महाराज। ऐसे उपासनी महाराज के हजारों लाखों शिष्य हुए, मगर केवल एक व्यक्ति परम ज्ञान को उपलब्ध हुआ, उसका नाम था मेहर बाबा। और मेहर बाबा से किसी ने पूछा कि आपका परिचय, मेहर बाबा ने कहा आई एम प्योर लव, मैं प्रेम हूँ। लोगों ने कहा हमें भी बताओ, हम कैसे जाने उस बात को। मेहर बाबा चुप हो गए, फिर जिंदगी भर नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? उनका बताया नहीं जा सकता। अनुभव तो किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता। लेकिन आज ओशो की कृपा से, संतों की कृपा से, गोविंद की कृपा से आज ओशो धारा में सरेआम हो उस प्रेम का अनुभव करा रहे हैं। सरेआम तुम आओ, जहाँ शिरडी के साईं बाबा मौन हो गए, जहाँ मेहर बाबा मौन हो गए, जहाँ उपासनी महाराज मौन हो गए, वहाँ आज ऐसी संभावना पैदा हो गई है कि तुम सब उस परम प्रेम का अनुभव कर सकते हो। तो कैसे? शुरुआत कहाँ से होगी? सद्गुरु से होगी। कहाँ से कागा हंस बनना शुरू होता है? जहाँ से वो सद्गुरु से जुड़ता है। एक बार वृंदावन के एक संत हैं टाट बाबा, उन्होंने मुझसे पूछा कि ये बताओ किसी व्यक्ति के जीवन में बसंत कब आता है? मैंने कहा बाबा, जब उस व्यक्ति के जीवन में जिस दिन गुरु पदार्पण करता है, उसी दिन से उसके जीवन में बसंत आता है। इसी बात को कबीर साहब कैसे कहते हैं? कागा से हंसा किया जात बरन कुल खोए। उस दिन से अब जात बरन नहीं, खत्म हो गई बात, जल गई बात। दया दृष्टि से सहज सब पातक डारे खोए। उस दिन से जब सतगुरु से जुड़ते हो, जब मिटना शुरू हो जाते हो, उस दिन से तुम्हारे कर्म बंध नष्ट हो जाते हैं। उस दिन से तुम्हारे सारे पातक, सादे अपराध, सारे कर्म नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो एक ही तरीका है, अपने जीवन में प्रेम पैदा अगर करना है तो अपने अहंकार को गुरु के चरणों में विसर्जित कर दो। कहो ये रहा मेरा सिर। देखते हो शिष्य जाता है, क्या करता है? गुरु के चरणों में प्रणाम करता है, गुरु स्वीकार करता है। गुरु शिष्य क्या देता है, गुरु क्या लेता है, और फिर बदले में गुरु क्या देता है? सौदा बड़ा प्यारा है। शिष्य अहंकार देता है और बदले में गुरु क्या देता है? ओंकार दे देता है। ये सौदा बड़ा प्यारा है। इसलिए कभी एक गज़ल हमने लिखी थी, उसमें बड़ी प्यारी पंक्तियाँ, 2 पंक्तियाँ लिखी थी, तुम्हें बताना चाहूँगा। मेरे मुर्शिद की तरह, ओशो की ओर इशारा है, मेरे मुर्शिद की तरह कौन खुदा देता है? कोई ज़्यादा से ज़्यादा दैर या हरम देगा, ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें मस्जिद दे देगा, मंदिर तक पहुँचा देगा, लेकिन एक मुर्शिद ही है जो तुम्हें परमात्मा ही दे देता है, परमात्मा से कम पर राजी नहीं होता। इसलिए सद्गुरु तुम्हें किस मार्ग पर ले चलता है कि तुम कागा से हंस हो जाते हो? परम प्रेम के वो मार्ग क्या है? उसको संतों ने सहज योग कहा, उसको संतों ने सहज मार्ग कहा। और उसकी ओर जब चलोगे तो तुम अपना हंसत्व जान लोगे। हंस आत्मा का भी प्रतीक है। जो आत्मा को जान लेता है वो हंस हो जाता है, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले। मस्त हो जाते हो उस ओंकार को जान करके, आत्मा को जान करके। हंसा पायो मान सरोवर ताल तलैया क्यों डोले। सूरत कलारी भई मतवारी मदवा पी गई बिन तोले। कहते हैं कबीर साहब, तेरा साहेब है घट माही बाहर नैना क्यों खोले। अरे वो गोविंद तो तुम्हारे भीतर है, बाहर आँख खोलने की क्या जरूरत है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिल गए तिल ओले, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले। वो आंखों के पीछे ही तुम्हारा गोविंद है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वहीं वो बांसुरी बजा रहा है, वहीं वो उसका दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। बस सद्गुरु तुम्हारे भीतर के ही उस दिव्य प्रकाश से परिचय करा देता है, भीतर के उस दिव्य संगीत से दाता तुम्हारा जोड़ देता है और हंसत्व की दिशा में तुम्हारी यात्रा शुरू हो जाती है। कबीर साहब इसी बात को दूसरे जगह कहते हैं, आदि नाम निज सार है और बूझ ले सो हंस। कौन हंस है? किसको हम मानव जीवन में होते हुए भी हंस आत्मा कह सकते हैं? उस आदि नाम को, जिसके लिए गुरु नानक देव जी क्या कहते हैं, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। उस आदि नाम को, उस ओंकार को जो जान लेता है वो हंस हो जाता है। आद नाम निज सार है और बूझ ले सो संत।
एक ओंकार सतनाम को जान लेता है, बूझ ले उस तो हंस, और जिन जाने निज नाम को अमर भयो सो बंस। वो तो अमर हो ही जाता है, उसका वंश भी, उसकी पीढ़ी भी, उसकी पूरी परंपरा भी अमर हो जाती है, क्योंकि उसके बच्चे भी उस मार्ग पर चलना शुरू कर देते हो। तुम ये जानते ही नहीं, जब तुम सदगुरु से जुड़ते हो, जब तुम आदि नाम को जानने की दिशा में चलते हो, तो तुम्हारे बच्चे भी, तुम्हारी पीढ़ियाँ भी तुमसे अनुप्राणित होती है और वे भी उसी मार्ग पर चलते हैं। तुम केवल स्वयं को नहीं तारते, अपनी सारी पीढ़ियों को आने वाली तार देते हो। ये सदगुरु से नाता जोड़ने की महत्ता है। कह रहे हैं कबीर साहब, तो क्या करना है? चल हंसावा देश। इसलिए ऐ हंसों सुनो, चल हंसावा देश जहां तुर पिया बसे। इसलिए उस देश को चलो, और वो देश कहीं दूर नहीं है, वो तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारे भीतर ही वो मान सरोवर है जहां चलने के लिए संत बात कह रहे हैं। लक्ष्मी, और देश कैसा है? लक्ष्मी वा घर झाड़ू देत है। तुम लक्ष्मी पूजा करते हो, अरे जिस देश की बात संत करते हैं, लक्ष्मी वहाँ झाड़ू लगाती है। पीछे पीछे ऐसे ही सब आ जाता है, सारा धन सारी संपदा वो पीछे पीछे आती है। लक्ष्मी वा घर झाड़ू देते हैं, शिव करते कोतवाली। तुम शिव जी की पूजा करते हो, जल चढ़ाते हो। जिस देश की बात संत करते हैं, वहाँ शिव जी दरबानी करते हैं, चौकीदारी करते हैं वहाँ पर। और ब्रह्मा वाके बने टहलुआ, और ब्रह्मा जी की इतना कहते हो प्रशस्ति गाते हो, उनके यहाँ नौकर का काम करते हैं। गोविंद के नौकर से ज़्यादा उनकी हैसियत नहीं है। एक बात याद रखना, जैसे ब्रह्मा जी हैं, कितनी उनकी आयु है, पोस्टिंग का पीरियड कितना है? जैसे हमारा 100 साल ब्रह्मा का एक दिन होता है, और ऐसे 100 वर्ष उनकी पोस्टिंग है। बस उसके बाद डिस्चार्ज हो जाते हैं, वहाँ से पद से हटा दिए जाते हैं। फिर शिव जी की पोस्टिंग कितने साल की होती है? ब्रह्मा का 100 साल, शिव जी का एक दिन होता है। और शिव जी की पोस्टिंग इस हिसाब से 100 साल के लिए होती है, लेकिन 100 साल के बाद वो भी गए। फिर विष्णु जी की पोस्टिंग कितने साल होती है? शिव जी का 100 वर्ष, विष्णु का एक दिन होता है, और इस हिसाब से 100 वर्ष उनकी पोस्टिंग होती है। फिर बात खत्म हो गई। परमानेंट मामला नहीं है। बल्कि एक किसी सज्जन ने पूछा, ओशो से पूछा कि ऐसा कोई सस्ता सरल नुस्खा बताइए कि MLA बन जाएं। ओशो ने कहा, उनका नाम शिव प्रसाद अग्रवाल था, उन्होंने कहा ऐसा करो, तुम अपना नाम बदल लो, मदन लाल अग्रवाल कर लो, और संक्षेप में MLA लिखो। चुनाव आएंगे जाएंगे, तुम सदा MLA रहोगे। ऐसे ही तुम सदा MLA रह सकते हो, और कोई तरीका नहीं है, नहीं तो पीरियड फिक्स्ड है। तो ब्रह्मा वाके बने टहलुआ, और विष्णु करे चरवाही। संत उस लोक की बात कर रहे हैं, उस गोविंद की जहाँ विष्णु भी ग्वाले का उसके गाय चराते हैं, उस गोविंद का। निश्चित रूप से संतों की मानो, हंस बन जाओ, उस लोक को चलो जहाँ संत तुम्हें ले जाते हैं। हंस लोक, सत्य लोक, अमर लोक, विष्णु लोक, अलग अलग नाम हैं। दरिया साहब बिहार के एक संत हुए, उस लोक की बात करते हुए बड़ी प्यारी बात कहते हैं, हंसा चलहु अमरपुर निका। ऐ संतों, उस अमरपुर को चलो, उस सत्य लोक को चलो जहाँ समाधि में तुम जाते हो, और जाने का कोई तरीका नहीं। जब समाधि में जाते हो तो तुम उस लोक को जाते हो जहाँ सुख सागर अमी अनुपा क्षुधा बुतानी जी का, जहाँ अमृत का झरना बह रहा है, जहाँ तुम्हारी हर तृष्णा हर प्यास बुझ जाती है, वहाँ चलने की बात कर रहे हैं। एक और जगह बिहार के दरिया साहब ने पूछा गया कि कुछ और बताओ ना उस लोक की बात जहाँ हमें ले जाना चाहते हो। क्या कहते हैं? हंसा चलहु अमरपुर निका, और जरा मरण से रहित होगे सतगुरु के कर बिका। सतगुरु के हाथों में बिक जाओ, अपने को बेच दो सतगुरु के हाथों में, और फिर सतगुरु तुम्हें वहाँ पर ले जाता है जहाँ जरा नहीं है, वृद्धावस्था नहीं है, जहाँ मृत्यु नहीं है, जहाँ चिर यौवन है, और यहाँ दुख सुख है, सोग संताप, कुसुम रंग है फीका। यहाँ जो भी तुम अर्जित करते हो, जैसे फूल, कुछ लोग गाँव में जाओगे तो फूल से रंग लेते हैं कपड़ा, कितने दिन वो रंग टिकेगा? बस ये दुनिया का जो भी रंग है, जवानी है, बुढ़ापा है, यौवन है, बचपन है, कुछ दिनों का खेल है, बस नशा तुम्हारा उतर जाता है। इसलिए आखिरी बात कहना चाहूँगा पलटू साहब के शब्दों में, फिर करना क्या है? अरे अंतिम बात, अर्थात शिखर की अब बात कर रहा हूँ। तुम हंस कैसे पूर्ण हंस बन जाते हो,
उसकी बात कर रहा हूँ। और ओशो धारा में जब चलना शुरू करते हो तो हम तुम्हारा हाथ वहाँ छोड़ते हैं सहज समाधि में जहाँ तुम पूर्ण हंस बन जाते हो। पूर्ण हंस की क्या पहचान है? पूर्ण हंस की क्या पहचान है? सुनो, पूर्ण हंस की क्या पहचान है? अरे मोरे शब्द विवेकी हंसा हो। ऐ शब्द का विवेक रखता है, ओंकार को जानता है, ओंकार का विवेक, ओंकार का प्रकाश, ओंकार का संगीत। तो पहली बात क्या करना है पूर्ण हंस होने के लिए? अरे मोरे शब्द विवेकी हंसा हो, बैठो शब्द की डार। ओंकार की डाल पर बैठे, जैसे पंछी है किसी डाल पर बैठता है, ऐसे ही ओंकार की डार पर बैठो। और क्या करो? और शब्दय ओढ़ो, ओंकार को ओढ़ना बना लो। और शब्द बिछाओ, ओंकार को बिछौना बना लो। और शब्दय भूख आहार, और भूख लगे तो ओंकार को खाओ। हंसा तो मोती चुगे, ये मोती ओंकार है। और इस ओंकार का जो भोजन करता है रात दिन, वही हंस है। बस इसी बात को तुमसे कहने आया हूँ। तुम्हारी संभावना है, तुम्हारी यही जीवन का परम उद्देश्य है। और इस उद्देश्य को ही तुमको पूरा करना है। इस जन्म में पूरा नहीं करोगे, हजारों जन्म लग सकते हैं, लेकिन प्रज्ञावान तो उसी को कहोगे ना जब आई हुई संभावना को अभी, और यही इंटेलिजेंस किसको कहते हैं? जो है उसका सही उपयोग करना इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस ये नहीं कि कोई नई चीज की तरह, जो है उसका उपयोग करना, ये इंटेलिजेंस है। तुम्हारे पास आज अपॉर्चुनिटी आई है। हर युग में हमारे उद्घोषक कह रही थी, हर युग में नाविक आते हैं, कुछ नूतन घाट बनाते हैं, तैयार खड़े जो चलने को उन्हें पार ले जाते हैं। खुल रही एक है नाव, अभी ओशोधारा की नाव चल पड़ी है। और याद रखना, थोड़ी देर रुक जाने से दूर हो जाती है मंजिल। ओशो थे, चले गए। बहुत लोग कहते हैं हम ओशो से नहीं मिल पाए। थोड़ी देर रुक जाने से दूर हो जाती है मंजिल। सिर्फ हम ही नहीं चलते, रास्ते भी चलते हैं, रास्ते भी चलते हैं। इसलिए कहने आया हूँ, हर युग में नाविक आते हैं, कुछ नूतन घाट बनाते हैं, तैयार खड़े जो चलने को उन्हें पार ले जाते हैं। खुल रही एक है नाव अभी, मत कहना मिला न दांव कभी। अथ सद्गुरु शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम।